हमीरपुर में बीच सड़क पर अचानक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में बैठी सवारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने का लाइव वीडियो वायरल हुआ। राठ कोतवाली इलाके का मामला। मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा हाईवे पर नहर में गिरी जेसीबी। पुराना पुल तोड़ने के बाद सीधे नहर के पानी में समा गई जेसीबी। हादसे का वीडियो भी सामने आया। जेसीबी के ड्राइवर ने किसी तरह बचाई अपनी जान। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर सड़क हादसे का शिकार हुई कार। 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। हादसे में एक व्यक्ति घायल। मेरठ रेफर मंसूरपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। ललितपुर में सड़क किनारे बैठकर बस का इंतजार कर रही बुजुर्ग महिला को कुचलकर भागा अज्ञात वाहन ड्राइवर। महिला की मौके पर ही मौत। सदर कोतवाली क्षेत्र के बंगरिया गांव की घटना। बहराइच में मां दुर्गा की मूर्ति लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली की तेज रफ्तार बोलेरो से टक्कर हो गई। 3 और ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 4 लोग जख्मी हुए। हरदी थाना क्षेत्र के वनगांव का मामला। कौशाम्बी में तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने श्रद्धालुओं से भरे ऑटो में जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद पलटकर सड़क के नीचे गिरा ऑटो। हादसे में 6 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। आगरा में लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद 2 भाइयों पर जानलेवा हमला। दोनों भाइयों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मलपुरा थाना इलाके का है ये मामला। सहारनपुर में सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी के पास भूरा देवी मंदिर से बाइक चोरी की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। हरियाणा के यमुनानगर से शाकुंभरी देवी दर्शन के लिए आए युवक की बाइक चोरी हो गई थी। बागपत में श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दुकानों पर छापेमारी की। दुकानों पर काम कर रहे करीब 9 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया। बड़ौत कस्बे का मामला। कासगंज में किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। भूदेव सिंह नाम के दारोगा पर किसान से 50,000 रुपए मांगने का आरोप। सदर कोतवाली परिसर का मामला। अमरोहा में न्यूज 18 की खबर का असर। थप्पड़बाज दारोगा को एसपी ने सस्पेंड किया। वर्दी के रौब में महिला सिपाही के पति पर की थी थप्पड़ों की बौछार। नगर कोतवाली क्षेत्र के अतरासी रोड का मामला। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण गिरफ्तार। दीप नारायण पर पुलिस हिरासत से कुख्यात अपराधी लेखराज को भगाने का आरोप। अब तक 11 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बागपत में एक युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई। युवती के परिजनों पर फैसले का दबाव बना रहा आरोपी युवक। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का मामला। मथुरा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने पड़ोसी के घर में घुसकर ब्लेड से काटा खुद का गला। युवती पर भी ब्लेड से हमला किया। युवती के घर में गंभीर हालत में मिला युवक। मांड थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला। गाजीपुर पुलिस ने 10 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गो तस्कर के ठिकाने पर छापेमारी की। 20 क्विंटल गोमांस, एक पिकअप गाड़ी, 3 कार, 13 बाइक बरामद। बुलंदशहर के पहासू कस्बे में धूमधाम से निकाली गई राम बारात। ऊंटों का डांस रहा राम बारात में आकर्षण का केंद्र। दर्जनों झांकियों और बैंड बाजे की धुन पर भक्ति में नाचते दिखे राम भक्त। गोरखपुर को नवरात्र के पहले दिन योगी सरकार की सौगात। ग्रामीण स्टेडियम समेत कई सुविधाओं का लोकार्पण। सीएम ने कहा स्मार्ट युवा आज की आवश्यकता। ज्ञानवापी केस की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर कसता जा रहा पुलिस का शिकंजा। इकबाल उर्फ बाला की ग्लोकल यूनिवर्सिटी पर की गई छापेमारी। करोड़ों की निर्माण सामग्री जब्त। नोएडा में त्यागी समाज के लोगों ने ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का घेराव किया। सेक्टर 93 ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर धरने पर बैठे। पुलिस और नोएडा अथॉरिटी को चेतावनी दी। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी भी धरने पर बैठी नजर आई। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से सहारनपुर में हथनी कुंड बैराज लबालब। यमुना में लगातार छोड़ा जा रहा पानी। रविवार रात से सुबह तक छोड़ा गया 8.5 लाख क्यूसेक पानी। मुंबई के वाशी टोल प्लाजा पर भयानक हादसा। एक डंपर ने करीब 10 से 12 वाहनों को पीछे से टक्कर मारी। टोल चुकाने के लिए कतार में खड़े थे सभी वाहन। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये घटना। लखनऊ ग्रामीण में दर्दनाक हादसा। 10 महिलाओं की मौत हो गई। 35 लोगों को तालाब से निकाला गया। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरने से हादसा हुआ। इंटौजा से कुम्हरावा रोड पर गद्दीनपुर के पास हादसा।
लखनऊ में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। हादसे में घायल लोगों के इलाज के लिए निर्देश, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। फतेहपुर में बारिश का कहर, कच्चा मकान जमींदोज, मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की मौत। बिंदकी तहसील के रावतपुर गांव में हुआ हादसा। प्रशासन ने आपदा कोष से आर्थिक मदद का भरोसा दिया। लखीमपुर खीरी में बारिश की वजह से कच्ची दीवार गिर गई। घर के बाहर खेल रहे 5 बच्चे दीवार के नीचे दब गए। 2 बच्चों की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर। सदर कोतवाली के वाजपेयी गांव का ये मामला है। इटावा के सफाई मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारियों ने कुलपति ऑफिस का घेराव किया है। सफाई कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। कुलपति प्रोफेसर प्रभात कुमार के चैम्बर के बाहर पुलिस और पीएसी के जवानों ने सुरक्षा घेरा बनाया। जालौन में कोटेदार के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के नारे, सैकड़ों गांव वालों और महिलाओं ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय उरई का मामला। प्रयागराज के इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी के सभी गेट पर तालेबंदी कर दी। इन्होंने एसपी सिटी और मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ा, गेट खुलवाया। प्रयागराज की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी का विरोध जारी। छात्राओं ने मार्च निकालकर जताया विरोध, फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की। लखनऊ में राजस्थान के मनोज और राकेश से भारी रकम की बरामद की गई। आरोपियों से 1 करोड़ 71 लाख की हवाला की रकम बरामद। सोनभद्र में ट्रक मालिकों की हड़ताल का आज 5वां दिन। पूर्वांचल की मंडियों में गिट्टी और बालू की ढुलाई ठप, बिल्डिंग मटेरियल के दाम बढ़े। हापुड़ में एक युवक की चोरी के शक में पीट कर हत्या, 4 लोगों पर युवक की हत्या का आरोप। दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा था। गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र का मामला। औरैया में टीचर की पिटाई से जख्मी हुए छात्र के इलाज के दौरान मौत हो गई। अछल इलाके के आदर्श इंटर कॉलेज की घटना। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ दर्ज किया केस। लखनऊ में पीएफआई से जुड़ा अब्दुल माजिद गिरफ्तार। एसटीएफ ने विभूति खंड बस अड्डे से गिरफ्तारी की। आरोपी अब्दुल माजिद से 2 बाइक और आपत्तिजनक साहित्य बरामद। उत्तराखंड में नंदा गौरा स्कीम के पोर्टल का उद्घाटन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रदेश की बालिकाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा अंकिता भंडारी मर्डर केस। सरकार ने कोर्ट से किया अनुरोध। सीएम धामी ने कहा दोषियों को ऐसी सजा मिले ताकि हमारी बहन बेटियां रहें सुरक्षित। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता के घर गए और पीड़ित जनों से हरीश रावत ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार वालों को सांत्वना दी। सोशल मीडिया पर बनंतरा रिजॉर्ट से एक और लड़की के गायब होने की चर्चा। डीजीपी ने कहा मामले में पुलिस को नहीं मिली कोई शिकायत। लड़की गायब होने के एंगल की भी जांच करेगी एसआईटी। अंकिता हत्याकांड को लेकर चमोली में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। 2 मिनट का मौन भी रखा और अंकिता की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अंकिता हत्याकांड के बाद चमोली के गोपेश्वर में निष्पक्ष जांच को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की। अंकिता हत्याकांड में प्रदीप टम्टा ने राज्य सरकार पर हमला बोला। टम्टा ने तत्काल रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों को तोड़ने और कई दिनों बाद केस को पुलिस को सौंपने पर नाराजगी जताई। सीएम के निर्देश के बाद टिहरी जिले में प्रशासन और पुलिस टीमों ने होटल्स और रिजॉर्ट्स में छापेमारी की। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे थे सभी रिजॉर्ट, जिन्हें नोटिस भेजा गया। उत्तरकाशी में सहायक अध्यापक पदों में नियुक्ति की मांग को लेकर एलटी चयनित अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल। सरकार से नियुक्ति देने की उठाई मांग। रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की सभी क्लासेस में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी। अल्मोड़ा में उत्तराखंड क्रांति दल में भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार समेत कई मुद्दों को लेकर क्रांति दल की ओर से न्याय के देवता गोली देवता के पास अर्जी लगाई गई। न्याय के देवता से न्याय की मांग की गई। अल्मोड़ा में कोर्ट में पेशी के दौरान फरार आरोपी को पुलिस ने 11 दिन बाद गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 14 टीमें लाई गई थी। बागेश्वर में भी शारदीय नवरात्र की धूमधाम के साथ शुरुआत। देवी मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही गांव-गांव में देवी दुर्गा के पंडाल सजे। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में
स्थानों पर दुर्गा पूजा की रौनक, नगर में निकाली गई कलश यात्रा। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बना, नासूर हिलगुराड़ के पास 9 घंटे से बंद है एनएच। पहाड़ एनएच, बोल्डर और पत्थर, प्रशासन की टीम सड़क खोलने में जुटी। पिथौरागढ़ में चाइना और नेपाल बॉर्डर जोड़ने वाला घाट नेशनल हाईवे शनिवार रात से ही बंद। दिल्ली बैंड के दोनों तरफ पहाड़ी दरकने से सड़क भी पूरी तरह से जमींदोज। बागेश्वर में गरुड़ कौसानी नेशनल हाईवे मलबा आने की वजह से बाधित, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जेसीबी की मदद से बोल्डर और मलबा हटाने का काम जारी। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में जारी है बारिश का दौर। हल्द्वानी में बहने वाली गौला, कैलाश और नंधौर नदियां उफान पर, निचले इलाकों में बढ़ गया बाढ़ का खतरा। नैनीताल में खुली प्रशासन के दावों की पोल। हनुमानगढ़ी के पास पहाड़ी से मलबा आने से सड़क बंद, मलबा हटाने के लिए नहीं पहुंची टीम। स्थानीय लोगों ने खुद तैयार किया आवाजाही के लिए रास्ता। उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव। रुद्रपुर के मुख्य बाजार बारिश की वजह से लबालब, दुकानों के बेसमेंट में भी पानी भर गया। नाराज व्यापार मंडल के लोगों ने पानी में बैठकर प्रदर्शन किया। देहरादून में भी भारी बारिश, कालसी और अमलावजा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रेमनगर और सिलाई कुई में कई घरों में घुस गया पानी, 70 लोगों को किया गया शिफ्ट। इटावा में केंद्रीय विद्यालय परिसर में बारिश से जलभराव, स्कूल परिसर तालाब में तब्दील। हालात को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने छुट्टी घोषित की। अमरोहा में दारोगा ने गालियां देते हुए युवक को जड़ दिए थप्पड़, कैमरे में कैद हुई दारोगा की करतूत। नौगवा थाने में तैनात है थप्पड़ और गालीबाज दारोगा कृपाल सिंह। भदोही में मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स को 4 युवकों ने बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, 3 आरोपियों की तलाश। बिजनौर में मरीज के तीमारदारों और निजी अस्पताल के स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हुई है। मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर विवाद हुआ था, कई लोग जख्मी हो गए। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। सहारनपुर में गर्जा बाबा का बुलडोजर, तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर किए गए निर्माण को राजस्व और पुलिस की टीम ने ध्वस्त कर दिया। चिलकाना थाना क्षेत्र के नगला अहिर गांव का मामला, एसडीएम सदर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। कौशाम्बी में एक युवक हाथ में तमंचा लेकर घूमता नजर आया। वीडियो में दिख रहा है कि युवक तमंचा लिए किसी जगह पर जाता है जहां पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। संभल में बारिश से छुट्टा गोवंश का हाल बेहाल। जंगल में भारी पानी भरने की वजह से हाईवे पर आए छुट्टा गौवंश के झुंड, हाईवे पर गाड़ी वालों को हो रही दिक्कत। हरदोई में सड़क पर भिड़ गए 2 सांड, काफी देर तक फाइट होती रही। बिलग्राम में बुलफाइट देख राहगीरों में भगदड़ मच गई। हमीरपुर में बीच सड़क पर भिड़ गए 2 सांड, एसपी आवास के पास काफी देर तक यहां पर बुलफाइट चलती रही। लाठी डंडों के सहारे सांडों को छुड़ाते दिखे लोग। इटावा में थाने के टॉयलेट में कोबरा निकलने से हड़कंप, बसरेहर थाने का मामला। पुलिस ने वन्य जीव संस्था की टीम बुलाकर कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को पकड़ा। इटावा में मकान की छत गिरने से हादसा, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में चल रहा इलाज। जसवंत नगर थाना क्षेत्र के हरचंद गांव का मामला। पीलीभीत में कच्ची शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई, नेपाल सीमा से सटे गांव में छापेमारी, नाव से पहुंची पुलिस टीम, अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा, खाई में गिरी टेम्पो ट्रैवलर, वाराणसी के 7 छात्रों की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी। वाराणसी से हिमाचल टूर पर पहुंचे थे ये छात्र। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मारी, कार सवार पति पत्नी की मौत, मासूम बच्चे समेत 2 लोग जख्मी हो गए। सीतापुर में दबंगों ने दुकानदार के घर पर फायरिंग की, पत्थरबाजी की, ग्रामीणों की भीड़ जुटी देख मौके से भाग गए दबंग। रामकोट थाना क्षेत्र के रमपुरवा का मामला। पीलीभीत में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई, जिला पंचायत सदस्य रेणु राज का बेटा था मृतक जितेंद्र। बीसलपुर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। हापुड़ में पुलिस की हिस्ट्री शीटर गौ तस्कर से मुठभेड़, पुलिस की गोली से गौ तस्कर घायल। सिंभावली थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़, बिना नंबर प्लेट की कार बरामद। जौनपुर में पुलिस और गौ तस्कर की बीच एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगने से गौ तस्कर गिरफ्तार। फायरिंग के दौरान एसओजी प्रभारी आदेश त्यागी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी।
मथुरा में एनकाउंटर के दौरान गौ तस्कर खुर्शीद गोली लगने से जख्मी, गौवंश को कटान के लिए ले जाते वक्त मुठभेड़, तमंचा कारतूस गौवंश बरामद। गोंडा में छेड़छाड़ से परेशान होकर 11 साल की छात्रा ने छोड़ दिया घर, पुलिस 2 घंटे के भीतर छात्रा को बरामद करके परिजनों से मिलवाया, छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में पुल से यमुना में कूदी 75 साल की बुजुर्ग महिला, मछुआरों ने नदी से निकाला, अस्पताल में भर्ती, घरेलू कलह को बताया वजह। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के भौनिया गांव की रहने वाली है महिला। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की तलाश में पुलिस, झांसी में दीप नारायण यादव के घर और मून सिटी पर छापेमारी, पुलिस ने पूर्व सपा विधायक के बेटे को हिरासत में लिया। बरेली की आला हजरत दरगाह से उठी पीएफआई संगठन को बैन करने की मांग, मुसलमानों से भी ऐसे संगठनों से दूरी बनाने की अपील की गई। देश भर में हुई छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार। कासगंज में महिला की हत्या से सनसनी, गला दबाकर की गई हत्या, पानी भरे खेत में फेंका शव, जांच में जुटी पुलिस। छिड़पुरा थाना क्षेत्र के एटा रोड का मामला। मिर्जापुर में खनन माफिया का आतंक, अवैध खनन की शिकायत पर पहुंचे वन दारोगा पर तान दिया तमंचा, जान से मारने की धमकी दी। वन दारोगा ने भागकर बचाई अपनी जान, विंध्याचल थाने में वन दारोगा ने दर्ज कराई शिकायत। मथुरा में बच्चा चोरी के आरोप में साधु के वेशधारी की पिटाई, 3 साल के बच्चे को चोरी करने की कोशिश का आरोप, पुलिस ने आरोपी को पब्लिक से छुड़ाया, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोवर्धन थाने के बरसाना रोड का मामला। बिजनौर में थाने का हेड मुहर्रिर सस्पेंड, वर्दी में वीडियो बनाने का आरोप, एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। थाना चांदपुर में तैनात था पुष्पेंद्र बादल। हरदोई में साइकिल से आए चोरों ने घर में डाका डाला, मामला कोतवाली देहात थाना इलाके के विकास नगर का। पीड़ित के मुताबिक चोरों ने करीब 80,000 रुपए और गहने पर हाथ साफ किया। गोरखपुर पुलिस ने झंगहा इलाके के डॉक्टर से 20 लाख के रंगदारी मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर का साढ़ू ही रंगदारी मामले का मास्टरमाइंड था। गोरखपुर पुलिस ने चौरी चौरा में 2.5 लाख की लूट की वारदात का खुलासा किया। लाखों के कर्ज में डूबे एक शख्स ने लूट की इस फर्जी सूचना देकर पुलिस को गुमराह किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही घटना का खुलासा किया।